Hello friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, I am going to explain you about the methods of cost accounting, and the first method is unit and single output costing method. इकाई लागत निर्धारण. So this is the method of cost accounting. Method of cost accounting means with the help of which we find the cost of a product. Now, before going to start this topic, I have to give you some introduction about the cost. So, cost. What is the cost? Cost क्या होती है? Cost is the expenses, aggregate of expenses incurred on product और सर्विस. किसी भी सर्विस सेवा को प्राप्त करने के लिए या किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो एक्सपेंसेस जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं. तो एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट का मतलब टोटल सम करना. तो एक्सपेंसेस, अब यहां जब एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं तो कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. या हम ऐसे बात कर लेते हैं कि तीन तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. इसके बारे में मैंने डिटेल्ड लेक्चर स्टार्टिंग में बना रखा है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स. तो उसमें आप पूरी एक बार डिटेल में उसको गो थ्रू करें तो आपको पूरा समझ में आएगा. यहाँ मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता रहा हूँ सो दैट इस टॉपिक को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. तो मटेरियल भी दो तरह का होता है, लेबर भी दो तरह का होता है और एक्सपेंसेस भी दो तरह का होता है. मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सेम लेबर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दे ऑल आर नोन एज ओवरहेड्स. दीज ऑल आर नोन एज ओवरहेड्स. तो अब इन सब पे मैंने अलग से लेक्चर दे रखा है लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में. मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार उसको चेक करें और समझें कि एक्सपेंसेस के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है. अब यहाँ पर क्या करना है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों को ही ऐड करना है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. यही इसकी डेफिनेशन है, एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड. तो हर किसी मेथड में, चाहे वो यूनिट और सिंगल आउटपुट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इन एक्सपेंसेस को ऐड करना है और उसकी जो टोटल होती है वो उसकी कॉस्ट होती है. बस हर मेथड में उसको ऐड करने का तरीका अलग अलग होता है जिससे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाता है. एक्स जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पेपर है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो पेन है, इन सब का नेचर अलग अलग है, इन सब का यूज अलग अलग है. उसी तरह इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो इनके मेथड्स हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं. तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड. अब इस मेथड के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आता है या किन किन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ता है. अब जैसे बात करते हैं हम ओवरहेड्स की, तो जैसे यहाँ मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया है, वैसे ही ओवरहेड्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं. मेनली दो बेसिस पे है, एक है फंक्शनलिटी, क्रियाशीलता के अनुसार, और दूसरा है वेरिएबिलिटी. इसके लिए आप प्रीवियस जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, उसमें पूरा डिटेल है कि फंक्शनलिटी में कौन आता है, वेरिएबिलिटी में कौन कौन से आते हैं. यहाँ फंक्शनलिटी में तीन तरह के होते हैं, दैट इज
फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेरिएबिलिटी में भी तीन तरह के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो ये शॉर्ट में मैंने इनके नाम बताए, डिटेल में आप प्रीवियस में देख सकते हैं, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मेन हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर कि यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड में क्या है। तो बेसिकली दिस मेथड is applied where manufacturing process is uniform, एक समान, एक रूप जैसा ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वहां पर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं ताकि उस वस्तु की लागत ज्ञात कर सके। वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस where it is uniform, we apply this method and consists of single product, एक ही प्रोडक्ट होता है विद वेरिएशन इन ओनली इन साइज, शेप और क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें यूनिट और सिंगल आउटपुट मेथड का यूज होता है। सपोज पेपर, जैसे पेपर है दैट इज इन द सीमेंट है, कोल है, शुगर है, ब्रिक्स है, एक्सेट्रा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोसेस यूनिफॉर्म होता है। पेपर एक जैसा प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोडक्ट है। सीमेंट, कोल, शुगर, ब्रिक्स, अगर इनकी किसी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपको तो आप गो थ्रू विद द यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। अब उसमें कैसे, इस मेथड में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दिस मेथड, इस विधि में, in this method cost sheet is prepared। क्या बनाई जाती है, कॉस्ट शीट बनाई जाती है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड के अंदर हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग टू कंडीशंस। जब हमारे पास दो तरह की स्थितियां होती हैं। पहली, when no stock is given, जब आपके पास किसी तरह का कोई स्टॉक नहीं होता है, और when there is stock, जब हमें स्टॉक दिया गया होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारे पास किसी तरह का कोई स्टॉक नहीं होता है। फर्स्ट, when there is no stock, here we write कॉस्ट शीट, और इधर हम लिखते हैं आउटपुट, मींस कि आपका टोटल आउटपुट कितना है। यह आता है पर्टिकुलर और यह आता है अमाउंट। यू कैन ऑल्सो राइट कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट भी लिखी जा सकती है। वी कैन राइट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल,
जितना भी हो। फिर डायरेक्ट लेबर, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, एंड देन डायरेक्ट expenses those which are incurred for the purchase of material। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये जो कॉस्ट हमारी आएगी दैट इज द प्राइम कॉस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, प्राइम कॉस्ट होती है। नेक्स्ट, जब हमने ये तीन मेन चीजें, प्राइम चीजें ऐड कर दी, तब जो भी हमारा गुड्स होता है वो बनने के लिए कहाँ जाता है, फैक्ट्री में। तो ऐड क्या करना है हमें, फैक्ट्री ओवरहेड, और यू कैन से वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क ओवरहेड। अब इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में जाएं, जहां क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड है, उसमें वो सारी चीजें आएगी कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी है, या फैक्ट्री रेंट रेट टैक्सेस हैं, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, वो सब। तो जब हम यहाँ फैक्ट्री ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, तो इट विल बी फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज फैक्ट्री कॉस्ट। जब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है तब हम जाते हैं ऑफिस में फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, again detailed of office and administrative overhead is given in the previous lecture, administrative overheads। जब हम इसको भी ऐड कर देंगे then it will be office cost, or you can say it is the cost of production। Then add lastly selling and distribution overhead। It is the total cost। इसमें ऐड करते हैं अपन प्रॉफिट, एंड यू विल फाइंड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होगी। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। द फर्स्ट इज द यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड इज अ मेथड टू फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो वो कॉस्ट होती है। और इस मेथड में, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड में, हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं जो जिसका प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, यूनिफॉर्म होता है और सिंगल प्रोडक्ट होता है, जैसे पेपर है, सीमेंट है, कोल है, शुगर है, ब्रिक्स है। और इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट जो होती है वो दो तरीके से बनती है, एक होता है व्हेन देयर इज नो स्टॉक एंड व्हेन देयर इज स्टॉक। तो आज हमने नो स्टॉक तक किया है, नेक्स्ट लेक्चर में यू विल फाइंड विद द स्टॉक। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट और मेल मी on my mail ID। Thank you so much।